हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सप्रेशन लिखना सीखा था केसी के लिए। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो केसी पे ही बेस्ड है। किस तरह से हमें एक्सप्रेशन लिखना होगा, जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उसको आप समझिएगा। प्रॉब्लम पहले क्या कह रही है उसको पढ़ लेते हैं। 3.2 मोल्स ऑफ HI है वर हीटेड इन अ सील्ड बल्ब एट 444 डिग्री सेल्सियस टिल द इक्विलिब्रियम स्टेट वॉज रीच्ड। इट्स डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन वॉज फाउंड टू बी 20%। यानी जो हमने HI लिया है वो सिर्फ 20% डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, 20% डिस्टिलेशन हुआ है उसका। अब निकालना हमें यहाँ पे क्या क्या है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI, H2 और I2 प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, एज वेल एज वी हैव टू फाइंड आउट KC। ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली है HI का डिकम्पोजिशन। तो जब HI डिकम्पोज होता है तो H2 और I2 बन के आता है। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं 2HI। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप पहले रिएक्शन को लिखिए और रिएक्शन को बैलेंस करिए। उसके बाद फिर अब आपको एक्सप्रेशन लिखना है जो हमने सीखा था। और एक्सप्रेशन लिखने में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आता है इनिशियल कंसंट्रेशन। यही स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे वैल्यूज़ ठीक से रख ली, पुट कर ली, तो आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक सॉल्व होगा, वैल्यू बिल्कुल सही आएगी। तो जो चीज़ आपको सीखनी है, ये जो स्टार्टिंग की 3-4 लाइंस जो लिखने जा रहे हैं उसी को ही आपको ढंग से सीखना है। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये है HI का डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन। तो सबसे पहला काम होता है हमें केमिकल रिएक्शन लिखना है। HI जब डिकम्पोज हुआ तो हमारे पास आया H2 और I2, फिर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो दिस विल बी 2HI गिव्स H2 एंड I2, यानी 2 मोल HI के हैं तो 1 मोल H2 बन रहा है, 1 मोल I2 बन रहा है। अब सबसे पहला काम होता है हमें इनिशियल कंसंट्रेशन लिखना है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम 1 अज्यूम कर लें, वैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखा है 3.2 मोल्स हैं HI के, लेकिन अभी अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 1 अज्यूम कर लें, जैसे हमने एक्सप्रेशन लिखने में सीखा था, तो जो प्रोडक्ट्स होंगे उनका कंसंट्रेशन होगा 0, 0। अब हम इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन लिख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन आएगा। तो इक्विलिब्रियम पे अगर हम कह रहे हैं कंसंट्रेशन जो है वो है 1 मोल हमने लिया था और उसमें से x मोल्स डिसोसिएट हो गए, तो ये बचा 1 माइनस एक्स, राइट। अब H2 और I2 कितना बनेगा उस पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कितने मोल्स HI के हैं। जब 2 मोल HI के डिकम्पोज होते हैं तब 1-1 मोल H2 और I2 बनता है। अब अगर सिर्फ x मोल डिसोसिएट होंगे तो H2 कितना बनेगा, x/2, और I2 कितना बनेगा, हाफ, यानी हाफ मोल। मतलब इसको ऐसे समझे कि अगर 2 मोल्स ले रहे थे तो 1 और 1 मोल बन रहा था। अब अगर हम हाफ मोल लेके 1 मोल लेके चलेंगे तो 1/2 मोल या 0.5 मोल और 0.5 मोल बनेगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब अगर हमें यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है और उसको अगर हम A अज्यूम कर लें तो हम इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, A से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। A इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हमने ले रखे हैं 3.2, उसको भी हमने वेरिएबल A में स्टोर कर लिया और ये भी हो जाएगा AX/2। अब इसमें A कितना है हमारा, A है 3.2 मोल्स। इनिशियल जो कंसंट्रेशन ले रखा है वो 3.2 मोल्स ले रखा है। X क्या है, जो X वो है जो डिकम्पोज हो रहे हैं HI के मोल्स, राइट। और यहाँ पे कितना दे रखा है उन्होंने में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो है 20%, यानी 0.2 मोल्स जो हैं वो डिसोसिएट हो रहे हैं। तो हमने X की वैल्यू लिख ली 0.2। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, KC लिखना है। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके KC जब हम लिखते हैं तो KC ये आ जाएगा कुछ, H2 और I2 अपॉन HI का होल स्क्वायर, राइट। हमने V नहीं लगाया है एक्टिव मासेस के लिए क्योंकि जो रिएक्शन है उसमें डेल्टा N की वैल्यू 0 होती है और हमने पहले भी बात करी है कि ऐसी सारी रिएक्शंस में जो KC है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। तो वॉल्यूम टर्म हम लेके नहीं चल रहे हैं, अगर लिया भी होता तो वो कैंसिल आउट हो जाता। अब हम H2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट कर देते हैं, वो है AX/2 मल्टीप्लाइड बाई I2 का कंसंट्रेशन, वो भी कितना है AX/2, और HI का होल स्क्वायर हमें लिखना है। और HI कितना है हमारा यहाँ पे, A 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा KC। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा A² x² अपॉन 2 हो गया 4, 2 2 ज़ा 4, और ये है A 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा A² और 1 माइनस एक्स का
होल स्क्वायर। ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू कितनी थी 0.2, तो x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 4 और 1 माइनस एक्स अगेन 0.2 का होल स्क्वायर। 0.2 और 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.04 अपॉन, जब हम नीचे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 4 इंटू 0.64, राइट। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 0.04 अपॉन 0.64 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2.56। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट 0.0156। क्या निकला है? ये केसी की वैल्यू निकली है। तो इन्होंने हमसे कहा था कि हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI भी निकालना है, H2 I2 और केसी। तो केसी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI निकालना है तो हम HI भी निकाल सकते हैं, H2 भी निकाल सकते हैं और I2 भी निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ HI, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ HI हमारे पास एक्सप्रेशन जो आया था वो था A और 1 माइनस एक्स। अब A की वैल्यू कितनी थी 3.2 और x की वैल्यू कितनी है 0.2, तो ये हो गया 3.2 इंटू 0.8 दैट विल बी इक्वल टू 2.56, राइट। इसी तरह से अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ H2 निकालना हो तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 कितना आएगा? इनफैक्ट H2 और I2 दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि दोनों क्या है AX/2 है। तो AX/2 से अगर हम निकालेंगे AX/2 तो A कितना है हमारे पास 3.2 और x की वैल्यू कितनी है 0.2 और अपॉन 2, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 और जब हम 0.1 और 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 0.32। तो H2 और I2 का कंसंट्रेशन आ रहा है इतना, और या ये कहें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 और I2 कितने आ रहे हैं 0.32, और HI के मोल्स कितने आ रहे हैं 2.56 और KC कितना आ रहा है 0.0156। तो दिस इज़ द वे थ्रू विच वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स of chemical equilibrium. Thank you so much, students.